आरिफ साहब, आप अपने लड़ाकों को कहाँ पाते हैं? अभी तो हम सिर्फ हम किसी की कोई समीक्षा नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो योद्धा जो है, क्या कहते हैं, मैदान में है, अखाड़े में है, चुनावी अखाड़े में, उसमें उनका दमखम क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के योद्धाओं का दमखम क्या है आपकी नजर में? सभी को मेरा नमस्कार है, सलाम है, आदाब है, सत श्री अकाल। और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए परवेज भाई, सुनील भाई ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कोई तैयारी के बारे में नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में अलग अलग सीटों पर आपके प्रत्याशी खड़े किए गए। आपको अंतिम समय में प्रत्याशी उतारना पड़ा, इसका क्या कारण है? प्रत्याशी मिल नहीं रहे थे या कहीं कमियां दिख रही थी? इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए थी सुनील भाई को, लेकिन सुनील भाई हमारी ही पिच पर आकर के खेल रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी वो समाजवादी पार्टी के द्वारा दी हुई पिच पर खेल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब आप आ जाइए। इन्होंने कहा, सुनील भाई ने, कि यादवों की बड़ी चिंता है इनको। 27% आरक्षण है, आप खा जाते हैं। देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन में 100%, 27% का आरक्षण 100% स्थिति में नहीं लागू। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में 100% है तो आप हमको बता दीजिए। जहां पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की मेरिट बनती है, वहां नॉट फॉर सुटेबल लिख करके आप उनका हक मार जाते हैं और आप यादवों की वकालत कर रहे हैं। यादवों की बात आप छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत लड़ाया है उनको और भविष्य में भी लड़ाएगी। और अभी एमएलसी का है, राज्यसभा का है। हम जब 2027 में आएंगे तो हम सबको सेट करेंगे, सभी जातियों को सेट करेंगे। जो लड़ करके जाएगा उनको भी, जो बिना लड़े जाएगा उनको भी सेट करेंगे। हम हैं, अभी आने वाले हैं। जैसे हमने लोकसभा में परास्त किया है, हम विधानसभा में भी आपको परास्त करेंगे और विधानसभा से पहले उपचुनाव में भी परास्त करने जा रहे हैं। आप ख्वाब मत देखिए, इसलिए कि जनता जो है वो, हम जनता से जुड़े हुए हैं। जनता को महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, जनता को इकोनॉमी सही करना है, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए। आप कचहरी में अभी रक्षा में अपराधियों को मार दे रहे हैं। आप महिलाओं को क्यों सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं? आप ड्रग्स के कारोबार में यूपी को हब बना दिया आपने, है। तो महंगाई चरम सीमा पर है। तो पब्लिक हमसे जुटी हुई है। हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, पब्लिक लड़ रही है चुनाव हमारे साथ। उनको हम पर विश्वास है। जैसे उन्होंने दो लोकसभा में विश्वास जताया है, वो चुनाव में भी जताएंगे और आगे भी जताते रहेंगे। अच्छा, जहां तक बात आ गई कि चार आपने गिना दिया माइनॉरिटी को, आपने तो दिया नहीं कोटा, आपका भी तो हम पूरा कर रहे हैं ना। सबका साथ सबका विकास का नारा तो आप लगाते हैं, तो आपका सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। उस नारे को मैं यहाँ पर वो आत्मसात कर रहा हूँ जो आप लगाते हैं। तो बात देखिए ये है कि आप हताशा और निराशा की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ये मुट्ठी की तरह एकजुट है और उत्तर प्रदेश में मिल करके लड़ेगी और 9 के 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत मजबूत हैं, जनता के से जुड़े हुए हैं और गांव से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के पूरे विधानसभा स्तर तक उनकी पकड़ है। आप कानपुर की परंपरागत सीट है हमारी, कानपुर की हमारी परंपरागत सीट है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन वो भी हमारी परंपरागत सीट है। वहां से वो सांसद हो गए। अयोध्या से हमारे सरोज जी पासी जी। और कहने का मतलब ये है कि कानपुर की सीट भी परंपरागत है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 सीटें तो हमने जीती ही हैं। बाकी बची 4 सीटें खैर, वो भी जनता, सुन ले, वो भी जनता हमारी झोली में डालने जा रही है। क्योंकि जनता आपसे संतुष्ट नहीं है। आपको चुनाव जीतने के लिए बहराइच कराना पड़ रहा है, बाराबंकी कराना पड़ रहा है, मुजफ्फरनगर कराना पड़ रहा है। तो ये जनता सब देख रही है। इसलिए विधानसभा का उपचुनाव जो है वो पूरी की पूरी सीटें, 9 के 9 सीटों पर बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हमारा पीडीए का फार्मूला फिर हिट होगा और हम जनता पे विश्वास को बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे। ये हमारे नेता के अंदर जनता का विश्वास है। और आप ये यादवों की वकालत करना छोड़ दीजिए। पहले 27% आरक्षण लागू कर दीजिए। आप 10 साल से
केंद्र की सत्ता में है, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पिछड़ों दलितों का आरक्षण आप खा जाते हैं। और हमने बहुत लड़ाया है, हम दलितों को भी लड़ा रहे हैं, हम पिछड़ों को भी लड़ा रहे हैं, हम सवर्णों को भी लड़ा रहे हैं। जब हम यादवों को लड़ाते थे तब आप कहते थे कि ये यादववादी पार्टी है। हमने जब जाति को अलग हटा करके सबका समावेश करना शुरू कर दिया तो आप यादवों की वकालत करने लग गए। आप जो सुनिए है सुनिए आरिफ साहब, यही यही जवाब दूंगा। यादव लड़ा रहे हैं, मुलायम सिंह जी के घर से लड़ा रहे हैं। यादव लड़ा रहे हैं, मुलायम सिंह जी के घर से लड़ा रहे हैं। वो यादव घर से बाहर लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यादव नहीं लड़ा रहे हैं। आपने पूरी यादव राजनीति को माननीय मुलायम सिंह जी के घर में कैद कर दिया है। आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप विषय को समझिए, आप शब्दों को समझिए, घुमाइए मत बात को। यादवों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन आप यादवों का अधिकार माननीय मुलायम सिंह के घर जी के घर में कैद कर रहे हैं। आपने यादव 5 यादव लड़ाए, पांचों यादव आपने लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के घर से लड़ाए। एक विधानसभा का टिकट दिया, वहां भी उनके परिवार से लड़ा दिए। आप ऐसा नहीं है कि आप यादवों को लड़ा नहीं रहे, लेकिन पूरी यादव राजनीति को आपने माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ कैद कर दिया है। आप कैसे समाजवादी हैं? नारा समाजवाद का, काम परिवारवाद का। अरे कमाल कर दिया आपने। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, आप लोकसभा में अपने संसदीय दल के नेता भी बनेंगे, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे अखिलेश जी, अरे सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं दे रहा हूं, आप जवाब। आप पूरी यादवों की राजनीति को माननीय मुलायम सिंह जी के घर में कैद कर दे रहे हैं और नारा समाजवाद का दे रहे हैं। सुनील भाई कितनी बार रिपीट करेंगे आप? एक ही सवाल को बार बार रिपीट बोले, जवाब नहीं रिपीट नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आजमगढ़ में 2 विधायक हैं गैर यादव, अखिलेश यादव जी के परिवार से, संग्राम यादव और अखिलेश यादव मुबारकपुर। सुनिए मैं लोकसभा की और उपचुनाव की बात कर रहा हूं। अब की बात करिए, पहली बात छोड़ दीजिए, आप अब की बात वर्तमान बात करिए। आप लोकसभा और उसके बाद के चुनाव की बात करिए। आप सवाल करेंगे फिर आप सवाल करने को नहीं, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। आप 9 में से 1 यादव लड़ा रहे हैं, वह भी माननीय मुलायम सिंह जी के घर से लड़ा रहे हैं। इस पर बात करिए। लोकसभा में अपने 5 लड़ाए, 5 उनके घर से लड़ाए, इस पर बात करिए। वर्तमान विधानसभा में कई यादव विधायक हैं। हमारे लकी यादव जी, माननीय लकी यादव जी हैं, माननीय संग्राम यादव जी हैं, आजमगढ़ से 2 हैं, एमएलसी हैं, हमारे लाल बहादुर जी विधान परिषद के सदस्य हैं और नेता विपक्ष भी हैं। करहल पर किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे या नहीं? आप 9 में से कितने? सुनिए आरिफ साहब, सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। अब आपसे सवाल है मेरा, सत्ता साथ बोलिए। आपकी पिछली सरकार में एक भी माइनॉरिटी का मंत्री नहीं, इस सरकार में एक भी माइनॉरिटी का मंत्री नहीं, 9 में से एक भी माइनॉरिटी नहीं। कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास? सुनिए करते हैं, सुनिए आप नहीं, कहाँ सुनिए। हमारी सरकार में आप कैसे कह सकते हैं माइनॉरिटी का मंत्री है? रिजवान साहब हमारे यहाँ मंत्री हैं, रिजवान जी हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी रहे हैं, शहनवाज हुसैन रहे हैं, जफर इस्लाम रहे हैं। आप जफर इस्लाम रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। हमने तो माइनॉरिटी का राष्ट्रपति दिया है, हमने अब्दुल कलाम। आप बात क्या कर रहे हैं? हमने तो माइनॉरिटी का माननीय अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया है। सुनील जी और आरिफ साहब, कभी माइनॉरिटी पर बात होगी कि कौन किसको कितना महत्व दे रहा है, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आरिफ साहब, कभी माइनॉरिटी को लेकर बात होगी कि कौन कितनी हिस्सेदारी दे रहा है और किसमें कौन सी कितनी तरक्की हो रही है। आरिफ साहब, जब कभी माइनॉरिटी की बात, आरिफ साहब
जब माइनॉरिटी की बात शुरू होगी, कभी माइनॉरिटी पर बात होगी तो विस्तार से इस पर बात रखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना है कि ये जो 9 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें हम ये जानना चाहते थे कि जो राजनीतिक दलों ने अपने अपने मैदान में रणबांकुरे उतारे हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और कितना सामंजस्य बना पाए।